नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्मवाणी टीवी में। फोल्डेड हैंड्स। मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त मंगलवार के दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक हनुमान जी की पूजा करता है और व्रत रखता है, उसके जीवन में आने वाले संकटों से लड़ने का साहस बढ़ता है और मन को शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों, मंगलवार का व्रत केवल उपवास रखने का नाम नहीं है। इस दिन हनुमान जी की पूजा के साथ साथ मंगलवार व्रत कथा का श्रवण भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं मंगलवार व्रत की पावन कथा। मंगलवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। दोनों भगवान हनुमान जी के परम भक्त थे। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी हनुमान जी की बहुत श्रद्धा से पूजा करती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती और पूरे दिन हनुमान जी का स्मरण करती। एक दिन उसने मन में संकल्प लिया कि जब तक हनुमान जी की कृपा से उसकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, तब तक वह प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धापूर्वक व्रत करती रहेगी। वह सुबह स्नान करके घर की साफ सफाई करती, हनुमान जी के सामने दीपक जलाती और श्रद्धा से प्रार्थना करती। हे पवन पुत्र हनुमान, हे संकट मोचन, मेरे जीवन के सभी दुखों को दूर कीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। समय बीतता गया, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। फिर भी उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। एक मंगलवार को वह पूजा करके हनुमान जी का ध्यान कर रही थी। उसी समय उसके घर के दरवाजे पर एक साधु आए। साधु ने भोजन की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मणी ने उनका सम्मान किया और भोजन कराने की तैयारी करने लगी। तभी साधु ने कहा, मुझे ऐसा भोजन चाहिए जो मंगलवार के व्रत के नियमों के अनुसार हो। ब्राह्मणी ने श्रद्धा से साधु के लिए भोजन तैयार किया और उन्हें प्रेमपूर्वक भोजन कराया। साधु उसके भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने जिस श्रद्धा से मंगलवार का व्रत किया है, उससे हनुमान जी तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ये कहकर साधु वहां से चले गए। ब्राह्मणी को विश्वास हो गया कि स्वयं हनुमान जी ने उसकी परीक्षा ली है। उसने अगले मंगलवार को भी पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया और हनुमान जी की पूजा की। कुछ समय बाद उसके घर में खुशियों का आगमन हुआ और उसकी मनोकामना पूरी हुई। तभी से उस नगर में मंगलवार के व्रत और हनुमान जी की भक्ति की महिमा और भी अधिक प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, इस कथा से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि पूजा पाठ में केवल बाहरी नियम नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्म भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप भी मंगलवार का व्रत रखते हैं तो भगवान हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करें। जय बजरंगबली। फोल्डेड हैंड्स। अब आगे की कथा और मंगलवार व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूजा की सही विधि और कौन कौन से नियम रखने चाहिए, ये हम अगले भाग में जानेंगे। पिछले भाग में हमने मंगलवार व्रत की कथा और भगवान हनुमान जी की भक्ति की महिमा के बारे में जाना। अब आगे जानते हैं मंगलवार के व्रत में पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंगलवार व्रत की पूजा विधि। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके भगवान श्री हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान हनुमान जी का ध्यान करें और अपनी मनोकामना उनके सामने रखें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। पूजा के अंत में भगवान हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। मंगलवार के व्रत में क्या खाएं। मंगलवार का व्रत अलग अलग परिवारों और परंपराओं में अलग तरीके से रखा जाता है। कुछ लोग पूरे दिन केवल फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग एक समय सात्विक भोजन करते हैं। यदि आप फलाहार कर रहे हैं तो फल, दूध, दही या अपनी परंपरा के अनुसार व्रत में मान्य भोजन ले सकते हैं। व्रत के दौरान पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है। ध्यान रखें, व्रत की परंपरा परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए अपने घर की धार्मिक परंपरा का पालन करें। मंगलवार को किन बातों से बचना चाहिए। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा के साथ अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक क्रोध, झूठ, किसी का अपमान और किसी को जानबूझकर दुख पहुंचाने से बचें। हनुमान जी को सेवा, विनम्रता और भक्ति प्रिय मानी जाती है, इसलिए यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। व्रत के समय एक जरूरी बात। दोस्तों, केवल भूखा रहना ही व्रत का उद्देश्य नहीं है। व्रत का अर्थ अपने मन और व्यवहार पर संयम रखना भी है। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से उपवास नहीं कर सकता तो केवल धार्मिक नियम के दबाव में भूखा रहना जरूरी नहीं है। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए श्रद्धा से भगवान का स्मरण करना भी महत्वपूर्ण है। मंगलवार व्रत की कथा का फल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का व्रत भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भक्तों का विश्वास है कि हनुमान जी संकट के समय साहस प्रदान करते हैं और भक्त को कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देते हैं।
इसीलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप भी मंगलवार का व्रत रखते हैं तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान हनुमान जी का स्मरण करें। मन में अहंकार न रखें, किसी के प्रति बुरा भाव न रखें और जितना संभव हो अच्छे कर्म करने का प्रयास करें। अब अगले भाग में हम जानेंगे मंगलवार व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है, कितने मंगलवार तक व्रत रखा जाता है और व्रत पूरा होने पर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तब तक के लिए भगवान हनुमान जी से यही प्रार्थना है, हे बजरंगबली, सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। फोल्डेड हैंड्स।